जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंडेश्वर का अधिकार होता है, अर्थात शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद भूत प्रेतों का होता है। दोस्तों, सही क्या है, इस बात की पुष्टि मैं शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार बताने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से और अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि चंडेश्वर कौन है और शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर उसका अधिकार क्यों होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ। चंडेश्वर को भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में आराधना में लीन रहता था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर उसका अधिकार कर दिया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है, अतः उसे ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करने के समान माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग, पारद से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी चंडेश्वर का अंश नहीं होता, इसलिए इसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगता। स्वयंभू शिवलिंग अर्थात अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी चंडेश्वर का भाग नहीं होता, अतः उसे भी ग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों, शिव पुराण में एक बात और स्पष्ट कही गई है कि यदि शिवलिंग के पास शालिग्राम स्थित है, शिवलिंग पूजन के साथ साथ शालिग्राम का पूजन भी प्रतिदिन होता है, तो उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थान पर, जिस घर में या जिस मंदिर में शिवलिंग और शालिग्राम की पूजा एक साथ होती है, वहाँ पर शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से कोई हानि नहीं होती। जो प्रसाद शिवलिंग की प्रतिमा या भगवान शिव की साकार मूर्ति के समक्ष रखा होता है, उसे ग्रहण करने से भी कोई दोष नहीं लगता। शिवलिंग के आसपास रखा हुआ प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिन जिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अतः उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप बेझिझक ग्रहण कर सकते हैं। शिव तंत्र की दीक्षा लेने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जहाँ चंडेश्वर का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चंड के अधिकार में नहीं है, उस शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ प्रसाद सभी लोगों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों, अंत में एक बात हम ये भी जान लें कि जिस प्रसाद को हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसका क्या करें। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है। इसे फेंकना ईश्वर का अपमान करने जैसा माना जाता है। प्रसाद को फेंकने वाला व्यक्ति ईश्वर के कोप का भाजन बनता है। अतः जो प्रसाद ग्रहण न किया जा सके, उसे किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। इस प्रसाद को किसी नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित कर देना ही सर्वोचित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपकी ये दुविधा तो मिट गई होगी कि शिवलिंग पर रखा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।